मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? That is called संकल्प को सिद्ध कर देना. And I'm telling you, whatever you manifest, universe fulfills word by word by word. कई लोग कहते हैं फिर तो हम कुछ भी ले लेंगे. I used to think it and just give it my good energy. And कुछ ही दिनों में it is mine. ये हर कितने सालों से हो रहा था मेरे साथ. हाँ. हर मैनिफेस्टेशन पे वो फॉर्मूला आपको हर एक मैंने यू आर स्ट्रगलिंग सो मच आउटसाइड बट देयर इज नथिंग आउटसाइड. लोगों को लगता है बाहर लोग खराब है. हाँ. या मेरा दिन खराब है. अरे बाबा तू मैग्नेट है उस चीज का. जैसे कि आप अपने पापा से और बोलो. शायद इसीलिए बहुत सारे लोगों की, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन गलत जगह लगा रहे होते हैं. तुम्हें लगता है कि नौकरी करने से, भागम दौड़ करने से, झगड़ा करने से पैसा मिलेगा. कुछ नहीं मिलता. तो मनी को अगर अट्रैक्ट करना है, आपका मैग्नेट नेगेटिवली चार्ज हुआ पड़ा है. वो पैसे को आकर्षित करने के बजाय रिपल्स कर रहा है इस समय. जब तक वो पुराने बिलीफ के पैरेलल एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नया बिलीफ नहीं खड़ा करेगा, तब तक पुराना बिलीफ बार बार उसको ओवरपावर करेगा. अभी बचपन का डर वो आज तक पाल के बैठा है बच्चा. एक ही मैनिफेस्टेशन पे 40 दिन तक प्रैक्टिस. आप एक बार में 10 भी कर सकते हो. या रिक्शा वाले ने भी 5 रुपए छुट्टे वापस करे. तो आपके सिस्टम में जब भी पैसा बाहर जाए या अंदर आए, जापानीज एक फ्रेज होता है, आरिगातो इन आरिगातो आउट. तभी जापान आज की डेट में जापानीज इतने अमीर हुए पड़े हैं. ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है? जैसे मैं सारा दिन ये नोट अपने पास ही रखती हूँ, इस मंत्र को बोलती हूँ, एफर्मेशन जैसे हमने बात की. तो मैं पास्ट का कोई भी एक इंसिडेंट याद करती हूँ. अगर हम टफ सिचुएशन में हैं, जिस कमरे में अंधेरा है, फिलहाल उस कमरे से हटो, किसी और कमरे जहाँ रोशनी है. दुनिया में सब कुछ भी खत्म हो जाए ना, तुम्हारा सब कुछ नस्ते नाबूद हो जाए, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा रिश्ते, सब कुछ खत्म हो जाए, पर अगर तुम्हारी सांसें चल रही हैं एंड यू आर थैंकफुल फॉर दैट, यू कैन बिल्ड इट अप अगेन. ग्रैटिट्यूड जैसे आपने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में कहा है कि ग्रैटिट्यूड अगर है तो उससे जीवन बदल जाता है. तो ये ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है? देखिए, मैंने कहा है, मैंने कुछ नया तो बोला नहीं है. तो अगर आप समझे, अगर आप हिंदुज़म में भी होते हैं तो आप बात करते हैं जय जयकार करने की, है ना. ओम जय जगदीश हरे, जय श्री राम, जय माता दी, है ना. हर चीज़ में जय लक्ष्मी माँ, जय गणेश देवा. तो जय जयकार करना मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन. किसी की जय जयकार करना मीन्स उसको हम थैंक यू तो कर रहे हैं, एक तरह का अप्रिशिएट कर रहे हैं. अगर आप सिखिज्म में होते हो तो भी आप वाह वाह करते हो, वाहेगुरु वाहेगुरु. इट्स लाइक वाह वाह करना. इवन क्रिश्चियनिटी टॉक अबाउट थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो वो तो हर पंथ में, हर संप्रदाय में सेम बात ही की जा रही है कि अगर आप किसी से भी कुछ चाहते हो कि कोई आप पे कृपा करे, तो द ओनली वे टू हैव दैट कृपा इज कि जो अभी आपके पास है उसके लिए आप थैंक यू करो पहले. थैंक यू आप किसी चीज़ के लिए तो कर रहे होगे ना. जैसे कि आप कह रहे हो ओम जय लक्ष्मी माता, तो जय लक्ष्मी माँ को जब हम जय जय कर रहे हैं, दैट मीन्स जो अभी हमारे पास चाहे ये पीने के लिए पानी है, पहनने के लिए शॉल है, हर चीज़ पैसे से आती है. तो वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ कि हाँ, हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमारे को पैसे की कृपा है और हम आपको थैंक यू कर रहे हैं. तो पहले आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो, थैंक यू करते हो, जय जयकार करते हो, वाह वाह करते हो, तभी आपको और मिलने की संभावना होती है. इवन घर में पापा को भी, पापा आपको रोज पैसे दें या आपकी स्कूल की फीस दें और आप हमेशा ही कंप्लेनिंग मोड में रहो, आपने किया ही किया है, तो पापा भी ना करें कुछ और आपके लिए. अगर आप बोलते हो कि थैंक यू पापा हमारी स्कूल की फीस देने के लिए, थैंक यू हमारे घर में खाना है, हमारे पास अच्छा कमरा है रहने के लिए, मतलब यू नो ऑल द थिंग्स दैट हैज बिगिन, तो पापा का भी मन करेगा और कुछ करें आपके लिए, या मम्मी का भी मन करे कुछ और करे. तो आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज नॉट लाइक समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इट हैज बीन टॉक्ड अबाउट since ages and ages and ages. Only thing is कि दोबारा से रिवाइव करने से हमारी ज़िंदगी में जो रोशनी गायब हो गई है, उसके आने के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो हम लोगों को भूल गया थोड़ा सा ना. हम लोग मटेरियलिस्टिक रेल्म में रहते हैं. कई बार लोग कहते हैं पश्चिम की सभ्यता का अनुसरण करना, या वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर. मैं कहती हूँ आप वेस्टर्न कल्चर में चाहे आप खाना पीना, नाचना, सोना, उठना फॉलो कर रहे हो, उनका थैंक्सगिविंग भी तो फॉलो कर लो. मतलब जब तक वो टेबल पे, आपको मूवीज में देखिए, सीरियल्स में देखिए, टेबल पे खाना लगा होता है, पूरी फैमिली पहले आके डाइनिंग टेबल पे बैठती है, देन दे ऑल डू द ग्रेस. दे से ग्रेस करना, ग्रेस मीन्स कृपा. तो उसको पहले वो थैंक यू करते हैं, फिर पूरे सब परिवार खाना खाना शुरू करते हैं. हमारे यहाँ पे भोजन को थैंक यू करना, अर्घ देना जिसे कहते थे, लोग भूल गए काफी हद तक. काफी हद तक भूल गए. तो फिर आपने अपने आप के साथ गड़बड़ कर ली. अपने आप को अपनी ही मनचाही जिंदगी से दूर करना शुरू कर दिया. क्योंकि आपकी एनर्जी पे फर्क पड़ता है.
इन सब चीज़ों से। तो हम कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, हम वो पुरानी वाली बातों को रिवाइव कर रहे हैं जो कि हमारे जिसने हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाया था एक टाइम के ऊपर, हम सबके जीवन के अंदर बहुत अच्छी सुख शांति लेकर आया था, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, हमारी सेहत में। जो पिछले लोग गए हैं 100-100 साल सब जी के गए हैं और स्वस्थ गए हैं। हमारी बहुत जो परदादी नानियाँ थी, कहाँ थी बीमारियाँ सारी की सारी जो आज आ गई हैं। तो क्योंकि एनर्जी जो हमारे अंदर सर्कुलेट हो रही है, हमने उसको कहीं ना कहीं से नेगेटिव या जिसको हम कहते हैं जो पॉजिटिव नहीं है, कहीं ना कहीं उसको हमने समावेश करना शुरू कर दिया है। शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर हम टफ सिचुएशन में हैं तब क्या ग्रैटिट्यूड मतलब कोई उसको कैसे प्रैक्टिस करे? मतलब नॉर्मली ये सबका सवाल होता है कि अगर हम टफ सिचुएशन में हैं तो हमारा दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है, हम ये मानने में उस वक्त सक्षम नहीं होते कि हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। देखिए, जिस सिचुएशन में अंधेरा है, जैसे कि अब होता ही है लाइफ में, कई बार हमारे कई अलग अलग एरियाज होते हैं। जैसे रिश्तों के अंदर पापा के साथ अलग, मम्मी के साथ अलग, पति के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, है ना, अलग अलग रिश्ते चल रहे होते हैं हमारे। या हमारा पैसों की दुनिया में अंधेरा आ सकता है, सेहत की दुनिया में अंधेरा आ सकता है। अंधेरा मीन्स नेगेटिविटी, जहाँ पे ब्रेक डाउन है, जो आपने टफ बोला अभी, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और अगर हम ज़्यादा डेप्थ में जाए तो हम कार्मिक सर्कल्स की बातचीत करते हैं फिर, क्योंकि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जो आप इस समय कर रहे हो वो आप इस समय कर्म कर रहे हो, पर जो आपको मिल रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, ये आपके पिछले कर्मों का फल है। तो दैट्स हाउ वी ट्राई टू मेक इट ईजी, क्योंकि जब इंसान उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो उसकी जो एक फ्रिक्शन होती है, एक रेजिस्टेंस होती है, जो एक जिसको हम कहते हैं ना नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता, कम से कम वो एनर्जी वेस्टेज रुक जाती है उसकी। कबूल करना इजी नहीं है, एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, पर जब इंसान इस बात को समझता है कि मेरे जीवन में कुछ भी मेरे साथ तब तक घटित हो ही नहीं सकता जब तक कि मैंने उसके बीज ना बोए हूँ। आई थिंक आपको ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, पर ये समझने के लिए समझ लो कि भाई, और उसके बाद एटलीस्ट एक्सेप्ट इट कि जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने कभी ना कुछ ऐसा किया होगा जो मेरे साथ घटित हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट नाउ, अब क्या चाहते हो, क्योंकि अभी जो आप बीज बो रहे हो ये भी तो आगे फलने वाले हैं। तो इसलिए राइट नाउ बी केयरफुल। तो अगर इंसान बोले कि भाई मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पैसों की दुनिया में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत कर्जों में आ गया कोई, अब मैं बोलूँ पैसों के लिए आप शुक्राना करो, या नहीं कर पाता ना, किसी की कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई किसी को, और जैसे किसी के घुटने में दर्द है, तो वो घुटनों के लिए शुक्राना नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर इन पेन at that moment, or you are in fear, or you are in worry, or in any negativity. तो मैं कहती हूँ, देखो, जिस कमरे में अंधेरा है, घर में भी कमरे होते हैं ना, जिस कमरे में अंधेरा है, फिलहाल उस कमरे से हटो, किसी और कमरे जहाँ रोशनी है वहां जाके बैठो। बैठो क्या मतलब, अपना फोकस वहां लगा दो, अपनी एनर्जी वहां लगा दो। तो तुम्हारे अगर पैसों की दुनिया में कर्जे हैं, पर इस समय तुम्हारी आंखें ठीक चल रही हैं, हो सकता है ठीक चल रही हो, कान ठीक चल रहा है, तुम सुन ठीक रहे हो, तुम देख सही रहे हो, तुम चल ठीक पा रहे हो, है ना, बोल ठीक पा रहे हो। तो अब जैसे बुक क्या सिखाती है, इसके 28 चैप्टर्स हैं, मैजिक बुक के 28 चैप्टर्स इसलिए दिए गए हैं कि भाई अगर 3-4-5 कमरों में भी अंधेरे हो गए हैं, तब भी एक कमरा कोई तो रोशनी वाला ढूंढो अपनी लाइफ में। कि जैसे एक इसका चैप्टर आता है द मैजिकल एयर आई ब्रीथ, तो उसमें कहा जाता है कि जो आप सांस भी ले रहे हो इस समय, जो अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है, ये सांस भी तुमने नहीं बनाई है, ये गिफ्ट मिला है तुमको, बी थैंकफुल फॉर इट। मैं कई बार लोगों से पूछती हूँ, अच्छा आप हर समय सांस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप भी ले रहे हो, मैं भी ले रही हूँ, यानी कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। आपने कितने पेड़ उगाए हैं आज तक? नहीं उगाए, घर में छोटे छोटे वो तो सभी करते हैं। नहीं, आपने पेड़ तो उगाए होंगे भाई, आप सांसें इतनी ले रहे हो, तो यानी कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई आपका कोई हक बनता है इन सांसों के ऊपर, तो आपने कितने पेड़ उगाए हैं? नहीं ना, नहीं, मैंने भी नहीं उगाए। मतलब हाँ, पैसे डोनेट करे होंगे कहीं पे, हमने एक बार दिए थे ईशा फाउंडेशन में कि पैसे डोनेट कर देते हैं कि आप पेड़ उगा दो, बट फिर भी उसने कोयम्बटूर में उगाए होंगे, कहीं किसी पहाड़ पे उगाए होंगे। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में भी मैं हर समय, मुझे इनफ सांसों के लिए ऑक्सीजन मिल रही है, और वो मैंने नहीं उगाए हैं, है ना, मुझे पर मिल रही है। तो कई बार हम सोचे तो इवन दीज ब्रेथ आर अ गिफ्ट, जो किसी और की, जो मुझे नहीं पता किसने क्या किया होगा, बट मुझे तो मिल रही है ना। इवन द गिफ्ट ऑफ दिस ब्रेथ इज कीपिंग मी अलाइव। तो ये बुक हमें सिखाती है कि कई बार हम कितना नाशुक्रे होते हैं। तो अगर मैं इस समय सांसें, अच्छा कई बार लोगों को एयर है, ऑक्सीजन है,
पर अगर कोरोना के टाइम की आप बात याद करो, कई लोगों को सांसें लेना मुश्किल हो गया था उस टाइम हाँ। पर, है ना? तो हमारा ब्रीदिंग ऑर्गन्स भी ठीक काम कर रहे हैं। तो कैन आई बी थैंकफुल कि मेरी ब्रीदिंग ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर द प्रीशियस एयर आई एम ब्रीदिंग इन राइट नाउ। तो ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार एक चीज़ में बहुत प्यारी बात बताई गई थी, दुनिया में सब कुछ भी खत्म हो जाए ना, तुम्हारा सब कुछ नस्ते नाबूद हो जाए, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा रिश्ते, सब कुछ खत्म हो जाए, पर अगर तुम्हारी सांसें चल रही हैं and you are thankful for that, you can build it up again. अच्छा। You can build it up again. मतलब आप देखिए कुछ भी आप दोबारा से खड़ा कर सकते हो, क्योंकि तुम अपने आप के साथ शुक्रगुजार हो, अपनी सांसों के लिए शुक्रगुजार हो। So that way अंधेरों के तो कई रीजंस हो सकते हैं, पर शुक्रगुजार होने का रीजन तो आपको ढूंढना पड़ेगा। टफ सिचुएशन में जो ढूंढ ले तो वो तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस में और ना जाने वो अपने जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाए। कई बार कहा जाता है जो टफ सिचुएशंस को पार करते हैं ना, वो कई बार बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, पर वो पार करने के लिए रोशनी का धागा आपको पकड़ना है। वो क्या उम्मीद है, क्या शुक्राना है, क्या ग्रैटिट्यूड है, किसका है पता नहीं। अपने माँ बाप का हो सकता है, किसी टीचर का हो सकता है, किसी देवी देवता का हो सकता है, ना जाने किसका, पर पकड़ी रखो कृतज्ञता का गोल्डन थ्रेड, and that will show you the way to come out of that dark dungeon, जिस अंधेरी गुफा में आप कई बार कष्टों में मतलब फंस जाते हो। तो पकड़ो, मुश्किल है पर पकड़ना तो आपको पड़ेगा। इस बुक के बारे में मैं और भी आपसे जानूंगी, लेकिन थैंक यू पर हम जो बात करें, ग्रेटिट्यूड पर हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं आजकल की लाइफ, हो सकता है बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड से जुड़े भी हों, इवन मेरी भी आदत है थैंक यू करने की, बट मैंने अपने आसपास ऐसा महसूस किया है, कई लोगों को लगता है कि थैंकफुल होना मतलब ये एक वीकनेस है। ऐसा मतलब मैंने महसूस किया, जैसे घर में हमें ये सिखाया गया कि धन्यवाद करो, स्कूल कॉलेज हर जगह सिखाया गया थैंक यू करो, तो नॉर्मली हम बोल देते हैं अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। तो लोगों को, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये थैंक यू करना मतलब ये तो ऐसे ही, तो इसको आप फिर कैसे नहीं देखो, बताएंगे? हो सकता है किसी फैशन या कल्चर की वजह से भी कई बार हमारे अंदर सीपन हो जाता है। हाँ। एक मूवी नहीं आई थी मैंने प्यार किया, उसमें कहते हैं प्यार और दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी ऐसा एक डायलॉग था उसके अंदर। हाँ। कि मतलब अच्छा, हमारे घर में मेरे जैसे फादर इन लॉ हैं, तो कभी मैं वो जैसे हमारे लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, मतलब छोटी मोटी चीजें तो है, जैसे सुबह कभी ब्रेड ले आया, अंडे ले आया, यू नो, मतलब जस्ट आउट ऑफ लव ही कीप डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स। कभी जैसे रात को आते हो समोसे ले आते हैं, जलेबियां ले आते हैं, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, थैंक यू दादू ऐसे बोलते हैं। थैंक यू किस बात का, मैं तुम्हारा दादू हूँ मुझे किस बात का थैंक यू बोल रहे हो। तो लोगों को लगता है थैंक यू मीन्स फॉर्मेलिटी, औपचारिकता, है ना, या मतलब कुछ दिखावा कर रहे हो आप। हाँ। तो ये लोग, ये ना हमारी शायद कंडीशनिंग में आ गया है। तो अब जैसे कि आप बोलो वो अलग बात है, बड़ी बुक ये बोलती है कि आप बोलो, हाँ वो जरूरी है, कोई ले या ना ले, पर जियो, ये अलग अलग पॉसिबिलिटी की दुनिया होती है। बोलने के लिए बोलना अलग बात है, सोच के बोल रहे हो किस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो, ये अलग प्रैक्टिस है। पर अब दिल से कृतज्ञ हो, ये बहुत डीप प्रैक्टिस है। पर एक लेवल आता है, स्तर आता है जब आप बोलने के लिए नहीं, आप जीते हो, आप कृतज्ञता में जी रहे हो, तो वहां तक पहुंचने में जो प्रैक्टिस लगेगी सो लगेगी। हाँ, बट समाज में देखिए दैट डिपेंड्स विच पीपल यू आर सराउंडेड बाय। ना शुक्रे भी हैं दुनिया में अकृतज्ञ, जिसको या कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ होते हैं, अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल। कई बार उनकी संगति में रहते रहते भी, जैसे कि एक हमारे पार्टिसिपेंट थे, काफी रिच थे, तो वो कहते थे कि मेरे को जैसे कोई टैक्सी में मैं कहीं जगह गया, कैब में गया, तो एक तो नंबर एक, टिप किस बात की दूं, तेरे को पैसे देता हो रहा हूं ना, तो मतलब नहीं देना है ना, टिप किस बात की दूं, या वेटर को भी टिप किस बात की दूं। और दूसरी चीज कि अगर तुमने काम किया है तो तेरा नौकरी है, तेरा काम है काम करना, तो थैंक यू किस बात का दूं, यू नो, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है। तो इट्स नॉट अबाउट अदर पीपल, उनको देना कि नहीं देना, ओनली थिंग इज अबाउट योर ओन एनर्जी। देखिए सिंपल नहीं, एनर्जी भी क्यों, मैं किसी शिष्टाचार या किसी गुड सेंस या नाइस बनने के लिए हम लोग थैंक यू की या शुक्राना की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा लाइफ का सिंपल मोटिव है, बहुत सिंपल मोटिव है। I was no one, like when I started my career around 29 years back as a cosmetologist. दुनिया में कितने लोगों के सलॉन्स होते हैं, बहुत होते हैं। जब मैंने खोला था हमारे अशोक विहार में 32 सलॉन्स थे उस टाइम पर। But whatever skill I had, that was ordinary. But whatever practices I did,
बिकॉज ऑफ दैट वट एवर आई वॉन्टेड इन माई लाइफ, चाहे मेरे पास आज अपने नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ बनाना चाहती थी, जिन भी देशों में घूमना चाहती थी, अपने फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप बनाना चाहती थी, अपने सास ससुर के साथ, अपने जो भी पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, अपने बेटा बेटी के साथ, even the kind of samdhi I wanted to have, the kind of celebrities I wanted to work with, the kind of awards I wanted to really accomplish for myself, जो भी मेरी जितनी भी विश लिस्ट थी ना, सब की सब 100% पूरी हुई है ग्रेटिट्यूड से। मुझे तब नहीं पता था ग्रेटिट्यूड से होती हैं पर मुझे ये पता था कि whatever I used to say, I used to accomplish it. तो जो भी मेरा मन चाहता था मैं उसे पा लेती थी। कुछ ज्वेलरी चाहिए, कुछ ड्रेस चाहिए। Once I saw a dress ऐश्वर्या ने पहनी थी कांस में, ब्लू कलर का, बिल्कुल आइस ब्लू कलर का सिंड्रेला गाउन था, एंड आई सॉ दैट एंड माय गॉड कितनी प्रिटी ड्रेस है, मतलब शी इज लुकिंग लाइक अ सिंड्रेला। मतलब विद इन वीक और सो अ डिज़ाइनर मेड दैट ड्रेस। उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा पार्टीज करते थे और मेरे अपने फंक्शंस ही बहुत होते थे, हमारी सलोन्स थी, अकेडमीज थी, एंड बड़े बड़े हमारे इवेंट्स होते थे। तो वी हैड अ बिग इवेंट एट ताल कटोरा एट दैट टाइम। तो एंड ही सेड कि आपका फंक्शन आ रहा है, यू हैव टू वियर माई ड्रेसेस दिस टाइम, बिकॉज वो डिज़ाइनर्स चाहते हैं ना उनकी ड्रेसेस थोड़ी लाइमलाइट में रहे। एंड ही सेड मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया, आई नो योर साइज एंड ऑल, एंड ही सेंड मी द ड्रेस, एग्जैक्टली सेम ड्रेस जो ऐश्वर्या ने पहनी थी। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट ड्रेस। माय गॉड, मैंने उसे बोला भी नहीं था मैनिफेस्ट भी कि मैंने बोला भी नहीं था उसको कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये इस कलर में चाहिए। उसने एग्जैक्टली वही बना के मुझे भेजा मेरे साइज के अंदर। एंड ये चीज़ें मेरी लाइफ में इतनी हुई हैं जो मैं चाहती हूँ, जैसे मुझे कौन सी कार चाहिए, जैसे कि मेरे को अपना ऑफिस साउथ एक्स में मेन रोड पे चाहिए, या मेरे को गैलेरिया मार्केट के सामने अपनी बिल्डिंग खरीदनी है। यू नो, आई यूज्ड टू थिंक इट एंड जस्ट गिव इट माई गुड एनर्जी, एंड कुछ ही दिनों में वो चीज़ मेरे लिए, मतलब मेरे इट इज़ माइन। ये हर कितने सालों से हो रहा था मेरे साथ। एंड वन डे आई गॉट दिस बुक कॉल्ड द मैजिक बुक, और तब मुझे समझ आया द सीक्रेट मूवी देखकर, ये तो अभी मैंने देखी है 8-10 साल पहले, कि मुझे देख के समझ आया ओ ये तो मेरा ही पैटर्न था। अच्छा, जब मैं ये वाली प्रैक्टिसेस फॉलो करती हूँ तब तक मुझे मेरा मनचाहा मिल जाता है। ओह माय गॉड, जो मेरे सपने वो पूरे हो जाते हैं, और जब मैं प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करती हूँ मुझे नहीं मिलता। यू नो, तब तो पता थोड़ा चलता है, कई चीजें नहीं भी तो पूरी हो रही ना, कई चीजें पूरी हो रही है, कई चीजें पूरी नहीं हो रही, तो तुक्के से हो रहा था। तब मेरे पास कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं था कि ये कोई फॉर्मूला है। मैंने रेड दोज बुक। अच्छा, ये बुक भी मेरी लाइफ में बड़ा ही अजीब तरीके से आई। बहुत साल पहले मेरे किसी फ्रेंड ने बोला, सीक्रेट नाम से कोई मूवी होती है, फ्रेंड ने बोला, हमने देख ली, ध्यान नहीं दिया इतना। मेरे सलोन, आई एम फ्रॉम ब्यूटी इंडस्ट्री। अभी तो मैंने अपना सारा बिजनेस वाइंड अप कर दिया फ्रॉम लास्ट 5 years, बिकॉज मैंने अमृत छका हुआ है अब। तो अमृत छकने के बाद से थोड़ा मेरा कॉस्मेटोलॉजी से ज़्यादा ऑन्टोलॉजी में ज़्यादा मेरा प्रैक्टिस है। बट टिल देन आई हैड लाइक एक पार्लर से स्टार्ट किया था मैंने शोक विहार में, एंड देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आई हैड चेन ऑफ सलोन्स इन इंडिया, लाइक नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, एंड अकेडमीज, वी वर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। तो एक बैच में हमारे 100-200 अकेडमी स्टूडेंट्स होते थे। वी वर ट्रेनिंग पीपल इनटू ब्यूटी इंडस्ट्री। और अब मेरा सबसे बड़ा जो चीज़ था कि हमारा पहला इंटरनेशनल ब्रांच खुल रहा था कैलगरी में, कनाडा के अंदर। तो वो मेरे को इंडिया में तो मैं संभाल रही थी किसी तरह से अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर, बट बाहर कैसे संभालूंगी ना, वहाँ तो मैं हर रोज नहीं जा पाऊंगी। तो मेरे को सिस्टम सीखने थे कि भैया ये जो मैं ना खड़ी हूँ, जैसे मैकडोनल्ड्स का ओनर हर जगह तो नहीं खड़ा हुआ, तब भी उसके मैकडोनल्ड्स चल रहे हैं। तो मुझे सिस्टम सीखना था, सिस्टम बनते कैसे, चलते कैसे। फॉर दैट आई वेंट टू द बिगेस्ट बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया, जहाँ पर सिर्फ बिजनेस ओनर्स आते हैं एंड वहाँ पे कोर्स करते। तो 8 महीने का कोर्स था वो पूरा, एंड वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। मी माई पार्टनर्स डिड दैट। तो वो कोर्स जब 4-5 महीने का हो गया, और बहुत टायरिंग, मतलब बहुत बड़ी मेहनत वाला कोर्स है। उसके अंदर सारे सिस्टम बनाना, FMS करना, MS, मतलब बहुत चीज़ें बनानी पड़ती हैं उसमें ना, तभी आपका सिस्टम ऑटो पायलट पे आएगा कि आप नहीं भी खड़े तब भी आपका बिजनेस चल रहा है। तो वो बनाया करा। तो 4-5 महीने बाद वो जो कोच है, वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस कोच, ही सेड कि जो तुमने 4-5 महीने में सीखा है ना, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और जो तुम अपने बिजनेस में लागू करना चाहते हो, जो तुम्हारा विजन है, उसको पूरा करने में ये 4-5 महीने की मेहनत सिर्फ 20% काम आएगी। मैंने कहा हाँ 20%, इतना करने के बाद भी? हाँ, और 80% काम आएगी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन एंड मैजिक बुक। ओह, तो ही सेड इट, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड बिजनेस कोच।
Oh my और अगर God. उन्होंने बोला है तो मुझे करनी थी, क्योंकि मैं तो हाँ. पैसे दे रही हूँ उनसे सीखने के, इतने लाखों रुपए का कोर्स था वो। तब मुझे समझ आया कि अगर सर बोल रहे हैं तो ये करनी पड़ेगी अब तो ये। देन आई डिड इट वेरी सीरियसली उसके बाद ना, कि भाई ये 28 दिन का पूरा, इसमें ना 28 चैप्टर्स हैं, हर रोज आपको एक ही चैप्टर करना होता है, एक एक चैप्टर करके डेली वन, प्रैक्टिस बताई गई है इसके अंदर। असाइनमेंट्स के साथ। जो भी अच्छा। असाइनमेंट लिखे हों वो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आज पैसों पे है, कल सेहत पे है, परसों रिश्तों पे है, फिर आपके करियर पे है, ऐसे करके अलग अलग टॉपिक्स और पे। कोई भी कर सकता है इसको? हाँ हाँ, दिस इज फ्री, मतलब आप डाउनलोड कर लो, फ्री डाउनलोड है आपके गूगल के ऊपर। पर आपकी कमिटमेंट, क्योंकि एक इट्स दिस बुक प्रैक्टिस इज लाइक ए चलिया, जैसे चालीसा नहीं होता। हाँ जी। आपने एक बार शुरू किया तो बीच में आप कोई जैसे कहते हैं ना, बीच में आप रोक नहीं सकते हो। एक बार शुरू करोगे तो अगर आपने बीच में रोका तो फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना होता है। अच्छा। तो इट्स लाइक दैट कमिटमेंट कि आपको एक बार मतलब 28 दिन तक कंटिन्यू करना है, उसके तभी बाद आपको जादू मिलेंगे अपनी लाइफ में। अच्छा। तो सर ने बोला, तो हाँ. I just ordered there and then and I started मेरे हस्बैंड भी थे उस कोर्स में, उन्होंने भी स्टार्ट किया, मेरी डॉटर ने भी किया। सो आई डिड इट फॉर माई, उस समय मेरी टीम्स में ना बहुत बहुत ब्रेकडाउन्स आते थे, क्योंकि आई हैड अ टीम ऑफ मोर देन 200 पीपल थे मेरे साथ जो मेरी टीम में काम करते थे। बट कभी किसी पेजेंट में है, कभी किसी फैशन वीक में काम कर रहे हैं, कभी किसी मूवी में काम कर रहे हैं। तो टीम ना हिलती जैसे डिसिप्लिन की कमी थी, यानी कभी लेट आ रहे हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट रुका पड़ा है पूरा का पूरा। जैसे कोई टीवी सीरियल का शूट चल रहा है, अब वो टीम आप पहुंची ही नहीं है तो उनका तो पूरा शूट लगा पड़ा है ना। तो ऐसे हमारे रिलेशनशिप में बड़े इम्पैक्ट आते थे, प्रोडक्टिविटी में भी, छुट्टी मार जाना कभी भी। तो इतने सालों से मैं उस चीज़ को डील कर रही थी कि टीम मैनेजमेंट में बड़ी हमारी ब्रेकडाउन्स आते थे। तो मैंने सबसे पहले तो इसमें ना 0 चैप्टर में पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, what do you want? अच्छा। हाँ, 0 चैप्टर में वो लिखवाता है what do you want? तो I said कि my team members coming on time, going on time। जितने मेरे एम्प्लॉइज थे। तो मुझे याद है एग्जैक्टली ना, क्योंकि मैं आई वाज सो बक्ड अप, मतलब परेशान हो चुकी थी मैं उन्हें संभाल के, फायरिंग कर करके फिर होता नहीं, रिप्लेस करो, फिर फायरिंग करो, फिर दोबारा ट्रेनिंग करो, फिर दोबारा से बताओ। अच्छा कभी किसी की सैलरी बढ़ा रहे हो, किसी को होता नहीं लारे लप्पे लगाने कि भैया तू रुका रहा है, ठीक टाइम पे आ जा। कितना ड्रामा चलता था। तो मैंने कहा ये तो कर करके मैंने देख लिया क्या रिजल्ट है, कुछ भी खास रिजल्ट नहीं था। तो मैंने कहा चलो अब मैंने इस पे करा और मैंने लिखा, और वो भी बहुत कुछ लिखा, टर्नओवर्स के बारे में लिखा, नई ब्रांचेस के बारे में लिखा। उस समय मेरी जिंदगी वही थी, आज से 8-10 साल पहले की बात है। तो व्हाटएवर आई वांटेड, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप के अंदर आई वांटेड सम मोर रोमांस, मैंने वो लिखा। बेटी तब मेरी काफ़ी एडल्ट थी, तो उसके साथ कभी कभार फ्रिक्शन आ जाता था बातचीत में ना, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। तो आई वांटेड टू हैव वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद माय डॉटर। तो ये जो भी मैंने लिखो, 10 लिखो अपनी इच्छाएं, मैंने लिखी। फिर मैंने बुक शुरू करी, रोज में प्रैक्टिस करी, एंड विद इन अ मंथ लगता है पूरी बुक होने में। आई वॉज अमेज्ड। मतलब मेरा स्टाफ, आप मानो जो पिछले 20 साल से जैसा है वैसा ही है। अच्छा। वो 20 साल पुराना स्टाफ जो भी वहाँ के ब्रेकडाउन्स है, अचानक वो डिसिप्लिन में आने शुरू हो गए। Oh my God. मतलब मैं को रोज कहती थी यूनिफॉर्म में आया करो, ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यू नो यू आर रियली कीपिंग अ होल्ड ऑन देम। अपने आप वेल ड्रेस्ड, अपने आप ऑन टाइम आ रहे हैं, ऑन टाइम जा रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स मेरे ठीक टाइम पे शुरू होने लग गए हैं, सारे पार्लर्स। मतलब मैं तो सिर्फ यहाँ काम कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। उसमें सिखाया जाता है, जैसे पीपीएफ है फॉर एग्जांपल। पीपीएफ मींस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो आपने पास्ट में जो भी आपके एम्प्लॉइज ठीक टाइम पे आते हैं उनके लिए आपको थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड लिखना है। लैंग्वेज पूरी बताएगा बुक ना कैसे करना है। तो आई वाज राइटिंग डाउन फॉर द गुड स्टाफ इन माई टीम्स। चाहे 200 हैं तो उनमें से चाहे 50 ने मेरा खून पी रखा होगा पर 10 तो अच्छे थे ना उनमें से। और हम कई बार जो अच्छे चल रहे होते हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर देते हमें हैं, उन पे ध्यान रहता है जो परेशान कर रहे होते हैं। तो बुक ने सिखाया, तो I shifted my focus onto those staff, those who were really disciplined. तो मैंने उनका, जैसे मैंने थैंक यू लिखा उनके नामों से, जो भी मुझे उनको नहीं बोलना होता, लिखना ही होता है आपको। तो मैंने उनका थैंक यू किया। जो पास्ट में अच्छे लड़के काम करके गए थे, गर्ल्स अच्छा काम कर रही थी, उनका थैंक यू किया। जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू किया। और जो फ्यूचर में मुझे चाहिए उसको भी अभी से थैंक यू किया, एज इफ आई हैव रिसीव्ड इट। ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड आई वाज डूइंग इट डिलिजेंटली, and within 1 month there was magical difference. मेरी turnovers almost like 30 to 40% ऊपर मतलब बहुत steep चीज को हम कहते हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो सेम काम कर रही हूँ पर मेरे प्रॉफिट्स बढ़ गए,
मैं तो सेम ही काम कर रही हूँ, मेरा स्टाफ डिसिप्लिन में रहने लग गया, मेरे हस्बैंड मुझे डेट्स पे ले जाना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, ज़्यादा ही हो गया। मतलब वो सदर में उनकी शॉप है, शोरूम्स हैं, तो वो हमेशा सदर से आते थे 8, 9, 10 बजे तक रात को। अचानक वो 7, 8 बजे तक आ जाते थे और कहते थे आज हम डिनर बाहर करेंगे, आज मेरे को किसी ने बताया रेस्टोरेंट बहुत अच्छा और है। आप ये चाहते भी थे? हाँ, मैंने तो लिखा हुआ था हैविंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड, बिकॉज़ थे तो वो बड़े प्यारे, पर टाइम ही नहीं होता था उनके पास ना। अचानक उनका बिजनेस में जो भी चीजें थी वो सेट होनी शुरू हो गई, वो जल्दी घर आने लग गए। डॉटर वो सेम लाइफ जी रही थी, अचानक वो शी बिकेम मोर फ्रेंडली, कभी कभी कहने लग गई कि मम्मा मैं आपके साथ घूमने चलूं, हम आज दोनों जाएंगे यहाँ पर, या आज हम अक्षरधाम जाएंगे, यू नो, या गुरुद्वारे चलते हैं। स्टार्टेड हैविंग अ वेरी गुड बॉन्डिंग टुगेदर। तो मुझे नहीं पता, पर वो मेरे को पहली बार मैंने बुक करी और मुझे एकदम से विजिबली रिजल्ट्स दिखने शुरू हुए, तो मैंने कहा ये तो कमाल हो गया यार। यू नो, समटाइम्स यू आर स्ट्रगलिंग सो मच आउटसाइड, बट देयर इज नथिंग आउटसाइड। जैसे एक सीक्रेट मूवी बुक में बोलते हैं, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है, और हम बाहर उसको कहाँ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करना है, एंड इट विल शिफ्ट आउटसाइड। तो तब तो यू नो आपको सिर्फ सुनाई दे रही है बात, आपको समझ नहीं आ रही है, प्रैक्टिस करो तो पता चलता है। एंड देन सो मेनी थिंग्स स्टार्टेड मूविंग एंड आई वाज रियली इनटू इट। तो पहले महीने में तो ये जादू हुए, फिर सेकंड महीने में और ज्यादा हुए, अब तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी आज अब 10 साल होने को हो गए हैं, अब तो पूरी जिंदगी इसी पे बेस्ड है। जब भी कोई अंधेरा आता है लाइफ में, कष्ट आता है, दुख आता है, पता चल जाता है यार यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा की हुई है। बुक बताती है कि अगर आप किसी भी चीज के, अब जैसे माइक है, ये अभी ठीक काम कर रहा है, अगर मैं इसको कहूँ वाओ कितना अच्छा माइक है, इसकी वजह से हमारी आवाज कितनी अच्छी कैप्चर हो रही है, फोटोज कितनी अच्छी आ रही हैं, तो ये माइक और बेटर परफॉर्म करेगा। वाई? बिकॉज एट द क्वांटम लेवल ये भी एनर्जी है। हम अपनी गाड़ी के बारे में कई बार है ना बुरा बोल देते हैं, हाँ। पर अगर हम हर रोज बोले कि वाओ गाड़ी कितनी अच्छी है, रोज मेरे को इतना अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल कराती है, कितना अच्छा चलती है, इसकी माइलेज कितनी अच्छी है, इसका हॉर्न कितना अच्छा बज रहा है, इसका एसी कितना अच्छा है, इसका म्यूजिक कितना अच्छा है, हर लेवल पे काम करता है। अगर आप ये करके देखो, आपकी गाड़ी बाकी लोगों की गाड़ी चाहे डिस्कार्ड भी हो चुकी होगी, आपकी गाड़ी आपका साथ निभाएगी लंबा। ओह माय गॉड। बिकॉज एट द, देखिए एनर्जी किसे कहते हैं, इस बुक में हमें समझाया एट द क्वांटम। क्वांटम मीन्स क्वांटिटी मिनिमम। क्वांटिटी मिनिमम मतलब सूक्ष्म रूप। अगर मैं ये हाथ आपको सॉलिड दिख रहा है, पर मैं एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे अपना हाथ रखूं, हाँ, तो काफी कुछ दिखेगा। तो क्या मेरा हाथ थोड़ी ना दिखेगा, वहां पर स्पंदन ऐसे वाइब्रेटिंग, आपको वाइब्रेटिंग करते हुए सेल्स दिखेंगे कि कुछ है जो वाइब्रेटिंग कर रहा है, पर आप ये नहीं कह सकते ठोस है। वो सिर्फ एक एनर्जी की तरह, जैसे समझो एनर्जी है ना, मॉलिक्यूल जिसको हम परमाणु बोलते हैं, एनर्जी है। तो हर चीज, चाहे वो माइक है, चाहे वो बुक है, चाहे बॉटल है, चाहे टेबल है, चाहे एक चेयर है, चाहे बॉडी है, जब आप इसको बिल्कुल सबसे सूक्ष्मतम मींस क्वांटिटी मिनिमम के रूप में देखो, सब चीज एक एनर्जी होती है। एनर्जी दो ही तरह की होती है, बताओ? पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, और एनर्जी किस तरह की होती है बताओ? पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, दो ही तरह की होती है। तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे माइक हो, ये हर चीज एक एनर्जी, ऊर्जा से बनी हुई। एनर्जी दो ही लेवल पे होती है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब अगर एक मिनट के लिए आप इमेजिन करो, आप एक मैग्नेट हो, मैग्नेट भी दो ही तरह की एनर्जी पे काम करता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस। हर आप देखो सेल में, बैटरी में नहीं लिखा होता माइनस प्लस, तो हर चीज में माइनस और प्लस दो ही है। इवन जो हमारे अध्यात्म में सिखाया जाता है, शिवा शक्ति, यिंग यांग, यानी जो भी मीरी पीरी भी बात करते हैं हम सिखिज्म में, समझिए हर चीज जो है मैस्कुलिन, फेमिनिन, नेगेटिव, पॉजिटिव, वो इसी पे काम कर रही है टोटल। अब वही समझिए आपके शरीर के अंदर मैग्नेट हो आप। अब अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर बना रहे हो, एनर्जी कैसे बनाते हो? आपकी बॉडी के अंदर आपने कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ फील किया, या कुछ किया अपने हाथों पैरों से किया, जैसे किसी के बारे में बुरा सोचना है ना, या बुरा करना, या चिंता करना। अगर आप इस समय मैं आपको गाली दूं, चिंता करूं या गाली दूं या क्रोध करूं, तो आपको कैसा फील होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव? नेगेटिव। मुझे भी नेगेटिव ही फील होगा, है ना। खुश तो नहीं होंगी मैं बहुत ज्यादा। तो हम अलग अलग तरीकों से अपनी एनर्जी रोज बना रहे होते हैं, बोलकर, सोचकर, फील करके, जो भी हम कर रहे होते हैं। अब अगर आप बहुत सारी एनर्जी बनाओ नेगेटिव, तो आप नेगेटिव, आपका मैग्नेट कैसे चार्ज होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। और अब नेगेटिव मैग्नेट जो है वो किस चीज को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव की पॉजिटिव। ओह माय गॉड, सिंपल कॉमन है ना। तो आपकी जिंदगी में जो भी चीजें नेगेटिव हैं, जो आपको नहीं चाहिए है, जो कि आपकी अनचाही हैं, वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे।
लोगों को लगता है बाहर लोग खराब है, हाँ, या मेरा दिन खराब है, मेरी हाँ, किस्मत खराब है। अरे बाबा, तू मैग्नेट है उस चीज का, हाँ, तभी तेरी जिंदगी में ये चीजें तू अट्रैक्ट कर पा रहा है। अब अगर यही हम करें कि आपका जितना भी मैग्नेट है, आपकी अगर हाँ, बॉडी एक मैग्नेट है और आप इसको हर समय कुछ पॉजिटिव चीज से फिल करो। जैसे पॉजिटिव में क्या कर सकते हो, जैसे एप्रिसिएशन है ना, किसी की जय जयकार करना, किसी की ग्रैटिट्यूड करना। मैं आपको ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि वाओ गायत्री, आप बहुत अच्छा लग रहे हो, पिंक कलर आपको कितना सूट कर रहा है, यू आर हेयर ऑन टाइम, एंड कितना अच्छा आप पॉडकास्ट कर रहे हो। अब मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा? अच्छा ना, तो पॉजिटिव लग रहा है। हाँ, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सोचने से, बोलने से, फील करने से पॉजिटिव फील होता है ना। अगर आपका पूरा मैग्नेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो अब वो मैग्नेट क्या अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अब आपकी जिंदगी में जो जो चीजें आपकी मन चाहिए हैं, जैसे कि आपको लगे कि मेरे को पैसा चाहिए, या मुझे अपना जीवन साथी चाहिए, या मेरे को एक गिफ्ट चाहिए, या मुझे वेकेशन चाहिए, जो भी आपका मन चाहा है, जो आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके आने से आपको पॉजिटिविटी फील होगी, वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। सिंपल। मतलब, और हम बाहर किसको चेंज करने जा रहे हैं, हमें तो सिर्फ अपने मैग्नेट को चेंज करना है। सही बात है। अकॉर्डिंगली वट एवर यू आर अट्रैक्टिंग, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आप अपने आप को चेक करो, आपके एनर्जी के ऊपर आपको काम करना है। तो इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड आउटसाइड, चेंज द पर्सन इन द मिरर। आपको उस पे काम करना है, बाहर दुनिया में कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत, आपको सिर्फ उस इंसान पे काम करना है जो आपको शीशे में रोज दिखता है। तो अपनी एनर्जी पे काम करना है। सो दिस इज वेयर आई थिंक दिस बुक टीचेस यू 28 different ways to do the positive energy creation in your system. सिंपल। ये कुछ नहीं सिखा रही है, ये आपको ये सिखाएगी कि भी खाना खा रहे हो, थैंक यू करो, पानी पी रहे हो, थैंक यू करो। क्यों करना है बुक बताएगी, मेरे कहने से नहीं करो भाई। आपको साइंस पता होनी चाहिए ना कि भैया पैसे को थैंक यू क्यों करना है। हर किसी को पैसा चाहिए, और पैसे को आप नेगेटिव, बिल्कुल आपका मैग्नेट नेगेटिवली चार्ज हुआ पड़ा है। वो पैसे को आकर्षित करने के बजाय रिपल्स कर रहा है इस समय। आपकी तरफ आता पैसा भी वापस भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैग्नेट नहीं होता, रिपल्स करता है। अब अगर मैग्नेट का उल्टा पार्ट आ जाए तो धकेलेगा उस तरफ। तो कई लोगों की जिंदगी में पैसा आ ही नहीं पा रहा, कई लोग आ भी जाता है तो भी छोड़ के चले जाता है, चिपकता ही नहीं है उनको। क्यों नहीं चिपक रहा? बिकॉज योर मैग्नेटिक पावर्स आर समवेयर नीड टू बी वर्कड अपॉन। सिंपल। तो ये बुक सिर्फ आपको अलग अलग मेथड से समझाती है अपने अंदर की पॉजिटिव मैग्नेटिक पावर्स को कैसे आपने एम्पावर करना है। अच्छा, जैसे मनी पर आपने कहा, मैं यहाँ पे ये सवाल ले लेती हूँ। तो मनी को अगर अट्रैक्ट करना है तो उसको कैसे किया जा सकता है? सी अगेन, मेरे कहने से या पॉडकास्ट देखने से तो मुझे नहीं पता लोग कितने प्रैक्टिस करेंगे। इट्स लाइक जैसे स्कूल नहीं होता, आप स्कूल में जाते हो, ABCD सीखते हो, तो एक दिन में तो नहीं सीख लोगे, है ना। आपको हफ्ता, 10 दिन, महीना, जो भी टाइम लगेगा सो लगेगा। बट एक बार सीख ली तो इट्स फॉर एवर। उसी तरह से जो लोग पैसा कमाना एक बार सीख जाते हैं ना, वो फिर अडानी अंबानी बनते चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि इनको पता चल जाता है कि पैसा कैसे कमाना है। दे नो हाउ टू बी द मैग्नेट ऑफ अट्रैक्टिंग मनी। एक बार सीखने की जरूरत है, तो लग के एक बार सीखो, लग के सीखो। इसके अंदर जैसे 3 चैप्टर्स आते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज मैजिक मनी, मनी मैजिक जिसको हम कहते हैं। फिर मनी मैग्नेट आएगा, फिर आएगा मैजिक चेक। तो ये 3 चैप्टर्स जो है मिलकर आपको एक तरह का माइंडसेट देते हैं पैसों के बारे में, जिसको हम कहते हैं अबंडेंस माइंडसेट। अगर आप यहाँ पे लिमिटिंग ब्लॉक्स के साथ काम कर रहे हो, पास्ट में कुछ ऐसा सुना है या आपके जीवन में कुछ घटित हुआ है जिसकी वजह से आप पैसों के बारे में चिंतित हो, जैसे कभी होता नहीं, घर में कुछ हो गया, माँ बाप ने बोला अरे पैसे खत्म हो रहे हैं, अगर ये हो गया तो हम कैसे जिएंगे, हमारा कैसे बच्चों की फीस जाएगी, हम तो गरीब हो जाएंगे। बच्चा डर गया, उसको डर लग गया कि अगर पैसा कम होगा तो मैं मतलब हमारा जीवन मुश्किल है। अभी बचपन का डर वो आज तक पाल के बैठा है बच्चा, तो मैं जितना मर्जी उस पर काम कर लूँ, जब तक वो पुराने बिलीफ के पैरेलल एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नया बिलीफ नहीं खड़ा करेगा, तब तक पुराना बिलीफ बार बार उसको ओवर पावर करेगा। बिलीफ की गेम है, विश्वास की गेम है सारी की सारी। देखिए, अब हम विश्वास, हर चीज कहते हैं ना दुनिया में, हर चीज विश्वास पे टिकी है, चलती है। सही बात। तो विश्वास किसे कहते हैं? बिलीफ को। बिलीफ का क्या मतलब होता है कि आप बिलीव क्या करते हो, आपका विश्वास क्या है। अगर जैसे मेरा विश्वास पैसों के लिए क्या है, बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि जितनी मेरे को जरूरत है मेरे पास उससे हमेशा ज्यादा पैसे हैं। अच्छा। I always have more than what I need। मतलब बचपन में कुछ हुआ होगा ऐसा कि जितनी भी नीड होती थी मेरे पास उससे ज्यादा होते थे। तो मतलब मेरे पास, मैं हमेशा आदत है मेरी, एक पर्टिकुलर बफर स्टॉक मेरे पास हमेशा होता है। तो बचपन से कुछ बन गया। कई लोगों की क्या होता है बचपन से कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कोई पेड़ पर होना उगता है, पैसा है ना कमाने में जान निकल जाती है। अब पता नहीं आपने कौन सा वाला बिलीफ पकड़ लिया है, क्या आपने खुद से बनाया है। देखो मैं अपना भी बताती हूँ,
जब मैं पैदा हुई थी, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, जिस हॉस्पिटल में मैं पैदा हुई थी, तो पैदा हुई मम्मी को जब मैं गोद में लाके दी गई होंगी, तो ये थोड़ा बोला होगा डॉक्टर ने कि ये लो जी आपकी बच्ची पैदा हुई है जिसके पास हमेशा मोर देन इनफ पैसा होगा। ऐसा होता है क्या? या ये लो जी आपका बच्चा पैदा हुआ इसके लिए पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होगा। ये लो पैसे, you're never born with beliefs। सही बात। जब बच्चा पैदा होता है तब इट्स लाइक नथिंग एंड एम्प्टी होता है बच्चा, बिल्कुल है ना, कुछ नहीं होता, खाली होता है बच्चा। तो वो बिलीफ बनते कैसे हैं? वो उसने बचपन में घर में कुछ देख लिया है, सुन लिया है, कोई टीवी सीरियल मूवी देख ली होगी, किसी बड़े बुजुर्ग की बात सुन ली होगी, फ्रेंड्स की सुन ली होगी, पता नहीं कहाँ से, और जो बार बार आप सुनते रह रहे हो और अपने विचार मंडल में बार बार उसे रिपीट कर रहे हो, पैटर्न बन जाएगा फिर वो आपका। अब वो पैटर्न आपका बिलीफ बन गया है। अब हम क्या कह रहे हैं, कम से कम अपने आप को 30 दिन दो, क्योंकि कोई भी नया बिलीफ या नई हैबिट बनाने में, जैसे हम 1.25 महीना कहते हैं नॉर्मली ना, 1.25 महीना 21 दिन ही लगते हैं। मेरे एक पॉडकास्ट सुन लेने से सिर्फ आपका बिलीफ चेंज नहीं हो जाएगा। हम हर कोई क्या कर रहा है, गड़बड़ क्या कर रहे हैं। एक ना बड़ा स्टूपिड सा एग्जांपल मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ, काउडंग केक। काउडंग केक कहते हैं कि गोबर होती है ना, उसको काउडंग कहते हैं, ब्राउन कलर का होता है। तो हमने जैसे एक काउडंग गोबर का केक लिया, गोबर है सारा, उसके ऊपर चॉकलेट की आइसिंग करी बहुत अच्छी सी ब्राउन कलर की, ऊपर ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट लगाई, ऊपर से स्ट्रॉबेरीज लगाई, बिल्कुल अच्छी सी क्रीम लगाकर, हाँ जी हैप्पी बर्थडे टू यू करके। वो देखने में तो ब्राउन ही लग रहा है ना, और पर अंदर से तो गोबर है। तो हम कई बार ऊपर से लेयरिंग करते चले जाते हैं, पर अंदर के गोबर को साफ करते ही नहीं है। अब ये केक किसी खाने लायक है नहीं है, क्योंकि तुमने जो भी उसके ऊपर लगाया तब भी खाने लायक नहीं है। तो हमारे बिलीफ ना ऐसे ही काम करते हैं, अंदर से गोबर भरा पड़ा है हमारे अंदर, जो कि नेगेटिव है, जो कि स्टिंकिंग है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। और बाहर से हम नए नए पॉडकास्ट देख लेते हैं, रील देख लेते हैं, और जो प्रैक्टिस ऊपर से थोपते चले जाते हैं। अंदर की उस नेगेटिविटी को बाहर करते ही नहीं है, हटाते ही नहीं है। तो आई फील जो इस बुक का स्ट्रक्चर है कि जैसे पहला चैप्टर आता है, वो कहता है पास्ट में जाओ। पास्ट गोबर कहाँ इकट्ठा किया होगा, पास्ट में तो किया होगा, तभी तो उसकी बदबू आज तुम्हारे जीवन में इतना स्टिंकिंग हो रही है। तो आप पास्ट में जाओ, पैसों की दुनिया में देखो। आप पैसा कमाते भी नहीं थे जब छोटे बच्चे, कहाँ कमाते हैं ना, पर कोई तो था जो आपके ऊपर पैसा खर्च रहा था, है ना। मतलब आज जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों की फीस देने में इनको कई बार लगता है बड़ी फीसें हैं स्कूल की, हाँ देने में इनको डर लग रहा होता है कि हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ये भी तो कभी ना कभी स्कूल गए हैं पास्ट में, है ना, हम में सभी स्कूल गए मोस्टली, हमारी फीसें भी किसी ने दी होंगी, तो उसको बेचारे ने भी तो कैसे करके अपनी फीसें दी हैं उस टाइम पर, है ना। तो क्या हमने उसको थैंक यू बोला था उस समय? कि आपने हमारी फीसें दी, मेरे को इतना, मैं भी 12वीं तक पढ़ी हूँ, फिर कॉलेज पढ़ी हुई हूँ, तो आपने मेरे स्कूल की फीसें दी, यूनिफॉर्म दिया है, लंच बॉक्सेस दिए, मेरा ट्रांसपोर्ट आने जाने का जो भी रिक्शे का किराया, बस का किराया जो भी होता है। आज हमें बच्चों को पालने में लगता है बड़ा खर्चा है, घुमाने फिराने में बड़ा खर्चा है। कभी पास में देखो कोई तुम्हें मूवी दिखाने ले गया, कभी तुम्हें होटल में खिलाने ले गया, कभी, है ना, कभी तुम बीमार थे तो तुम्हें क्या डॉक्टर के पास ले गया, दवाई दिलाई। वो सब कुछ जो आज हम कर रहे हैं, हमें क्यों वो इतना भारी लगता है? क्योंकि हमने पास्ट में कहीं ना कहीं पाप मीन्स नेगेटिविटी, हमने पास्ट में कहीं ना कहीं उनके शुक्राने करने भूल गए हैं। तो इसका पहला चैप्टर बोलता है पास्ट में एक एक चीज को गो बैक इनटू योर मेमोरी लेन एंड फाइंड आउट थिंग्स जहां पर आपने मजे लिए हैं पर खर्चा किसी और ने किया है। तो जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं, है ना, हमें लगता है हम 11 रुपए का सगन डाल रहे, उस समय में तो 11 ही चलता था आज चलो 1100 हो गया है, पर हम सोचते हैं 1100 रुपए का सगन डाला। अब वहां पे डीजे वाला लगा है, केटरर लगा हुआ है, डेकोरेटर लगा हुआ है, कई बार एंटरटेनर्स भी आए होते हैं, कितनी चीजें होती है ना, और हमारे को लगता है कि बस सगन डाल दिया, हमारे को क्या सोचने की जरूरत है थैंक यू करने की। आप बोलो ना बोलो, बट फील द ग्रैटिट्यूड कि खर्चा किसी और ने किया, पर आपने, मैं कल परसों किसी शादी में गई थी, ओ गॉड क्या डेकोरेशन थी, उन्होंने कोई बहुत बड़ा सिंगर बुलाया हुआ था, क्या खाना पीना सब कुछ, मतलब आप सगन डाल रहे हो और आप सोचो कि नहीं आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। इतना कुछ हमारे को बचपन में मिला। हमारे इंडिया में तो शादियां, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, हमारी तो शादियों में भी माँ बाप खर्चा करते हैं। अभी फॉरेन कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब एक माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की लगी हुई कमाई आपकी शादी पे लगा देता है। आपने लहंगा पहना, हाँ मम्मी पापा के पैसों का, आपने खाना खाया, जो भी अपने गेस्ट, शादी आपकी है, पैसा वो लगा रहे हैं। लुक एट दरिया दिल्ली ऑफ द इंडियन पेरेंट्स। मैं तो कई बार सोचता हूँ आपको पता भी नहीं है आप क्या कह रहे हो। ये कई लोग तो अपने माँ बाप के पैसे पे हनीमून होके आते हैं तो आप सोच रहे हो कि आप हनीमून के मजे ले रहे हो और कमाई किसी और की है।
मतलब कैन यू बी एटलीस्ट ग्रेटफुल, मतलब और कुछ नहीं तो थैंक यू तो फील तो कर ही सकते हो ना. तो आई थिंक दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हेन वी गो थ्रू द प्रैक्टिसेस वी बिकम अवेयर कि हमने पास्ट में कहीं ना कहीं थैंक यू करना बंद किया था. और इसमें एक बहुत प्यारी एक लाइन आती है, फॉर्मूला है, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर गिवन यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट. अच्छा. एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, अगर आप थैंकफुल नहीं हो या कंप्लेन करते हो, इवन जो अभी है ना आपके पास वो भी आपसे ले लिया जाएगा. ओह माय गॉड. तो ये इस बुक में रिटन लाइन है जो कि हमारे काफी सारे श्लोकों में, शब्दों में भी अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है. तो अगर आप पास्ट के लिए ग्रेटफुल होते ना तो आज भी आपके पास अबंडेंस होती और फ्यूचर में भी अबंडेंस ही होती. पर पास्ट में अगर आपने वो थैंक यू करना भूल गए हो तो अब जाके थैंक यू करो. तो इसको कहते हैं पास्ट के पापों को धोना. तो बुक सिखाएगी. तो पैसों की दुनिया में पहले पास्ट में जाके उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड. कई लोग कहते हैं मैडम कितने करे, तो बहुत सारे हैं. तो मैं जितनी सांसें उतनी करो. क्योंकि अगर पैसों में थोड़ा थोड़ा रोज करो. मैं तो कह रही हूँ दिन में 4 तुम्हारे को अगर पैसा चाहिए, तुम्हें लगता है कि नौकरी करने से, भागम दौड़ करने से, झगड़ा करने से पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता. जितना कमाओगे उतना का खा जाओगे, खत्म कर दोगे. मतलब हैंड टू माउथ होते हैं लोग. मोस्टली सब लोग हैंड टू माउथ जी रहे हैं. और क्या कर रहे हैं. और यहाँ पे कई लोग ऐसे जो काम भी नहीं कर रहे तभी बहुत पैसा है उनके पास. ये सिर्फ इन दो की प्रैक्टिस में फर्क है. काम तो हर कोई कर रहा है देखो, पर पैसे की अबंडेंस किसके पास है, जिसने फॉर्मूला फिट किया है. तो आप दिन भर में काम करते रहो. जैसे कि मैं काम करती रहती हूँ तो उसमें एक नोट बनाना होता है, रुपी, जिसके ऊपर लिखा होता है, स्टिकर चिपकाना होता है बना के ना. बुक सिखाएगी कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे पूरे जीवन भर दिया गया है. तो इसमें एक चैप्टर है जिसमें है कि आप जब भी पैसा, जैसे कि एक उसमें ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एक ना, ऐसे कि आपने एक नोट लेना है, उस नोट के ऊपर ऐसे स्टिकर लगाना होता है. जैसे मैं सारा दिन ये नोट अपने पास ही रखती हूँ, तो दिन भर में जब भी टाइम होता है मुझे इसको एनर्जी देनी होती है. तो इस पे लिखा क्या है, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे सारे जीवन भर दिया गया है. मैं इंग्लिश में भी लिख के रखती हूँ, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. अब क्या मतलब, और जितनी बार भी मैं इसको करती हूँ, इस मंत्र को बोलती हूँ, एफर्मेशन जैसे हमने बात की, तो मैं पास्ट का कोई भी एक इंसिडेंट याद करती हूँ. जैसे मेरे चाचा जी थे, वो हमारे को जब भी उनके घर रहने जाते थे तो वो रात को हमारे को कुल्फी खिलाने लेके जाते थे. अच्छा. मतलब कुल्फी, कभी पान खिलाने ले गए, कभी कुल्फी खिलाने ले गए. हमने कुल्फियाँ खाई हैं जब भी उनके घर गए हैं, पर पैसे तो वो देते थे. तो पैसे तो वो कमाते थे ना, बट वाज आई थैंकफुल एट दैट टाइम? नहीं यार, बचपन में नहीं पता था ये बातें हमें. तो बस हम खा पी के ऐश कर ली बस. तो अब मैं सोचती हूँ थैंक यू शेखर चाचा, आपने हमें इतनी टेस्टी कुल्फी खिलाई, इतना अच्छा पान खिलाया, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द मनी यू स्पेंट ऑन अस. तो मतलब ये हमारा भाव होना चाहिए कि कोई हमारे लिए पैसा खर्च कर रहा है. पैसा किसी का नहीं होता है. कहते हैं ना, लक्ष्मी किसी की नहीं है. जो कृतज्ञ रहेगा उसकी है. तो अब वो ना उनका है, ना उनका है, ना उनका है, पर मुझ पर तो खर्चा हुआ. तो बस जस्ट रिमेंबर, बी ग्रेटफुल. और हर बार मैं दिन में जब भी इसको छूती हूँ कोई एक इंसिडेंट याद करती हूँ. जैसे मासी के घर रहने गए तो उन्होंने हमारे लिए कचौड़ी मंगाई. घर पे जो तो कैंपा मंगाते थे, कचौड़ी, रसना, कुछ भी पिलाते थे. तो हर चीज़ पे तो पैसा लगता है. कभी किसी ने गिफ्ट दिया हमें, कोई हमारे को राखी पे, जैसे कंजकों पे गिफ्ट मिलते थे, है ना, वो बॉल मिलती थी, पर्स, चुन्नी मिलती थी. अब जिसने गिफ्ट किया उसने तो पैसे से खरीदे हैं ना. हम लोग तो गए, हलवा प्रसाद खाया, खा पी के आ गए, थैंक यू भी नहीं बोला. This is how small things make you away from the abundance of that thing. And how this book actually में आपको realize कराती है कि कितना कुछ आपने past में miss कर दिया है, और कैसे वो सीढ़ियों पे दोबारा से आपको कदम रखना है. पास्ट में भी जाना है और प्रेजेंट में भी जो आप ले रहे हो, दे रहे हो, उसके लिए थैंकफुल रहना है. तो जो हम अभी आपने बोला क्या कर सकते हैं, तो एक तो पास्ट की जितनी भी आपकी जो आपको याद आ जाए उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड लिख के भी कर सकते हो, सोच के भी कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, है ना. एक प्रैक्टिस ये होती है. दूसरी प्रैक्टिस, जो भी पैसा इस समय प्रेजेंट में आप किसी को दे रहे हो, जैसे किसी को आपने रिक्शे वाले को पैसे दिए 20 रुपए, या आप ले रहे हो, जैसे किसी ने आपको सैलरी दी या कोई आपको पैसे दिए, या रिक्शे वाले ने भी 5 रुपए छुट्टे वापस करे. तो आपके सिस्टम में जब भी पैसा बाहर जाए या अंदर आए, जापानीज एक फ्रेज होता है, आरिगातो इन आरिगातो आउट. तभी जापान आज की डेट में जापानीज इतने अमीर हुए पड़े हैं. क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है ये कि जब भी पैसा सिस्टम के अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो उसको ग्रेटिट्यूड करना है. अच्छा. हाँ, आप उसको, जैसे मैं किसी को पैसे दे रही हूँ तो मैं पहले, या तो मैं जैसे सारे नोट पड़े होते हैं तो मैं कार में भी आ रही हूँ तो मैं बैठे बैठे इसको थैंक यू मुझे इतने पैसे देने के लिए कि मैं इतना सामान खरीद सकती हूँ, या मैं बच्चों की फीस दे सकती हूँ, बिजली के बिल दे सकती हूँ, जो भी. यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू हैव द मनी to pay out your bills, या even to donate to someone.
और जब भी आप देने लगे तो थैंक यू, जैसे हम लोग तो वाहेगुरु बोलते हैं, थैंक यू वाहेगुरु जी मुझे इतना पैसा देने के लिए कि मैं इससे केले खरीद पा रही हूँ, मन मन में सोचना है एंड जस्ट इसको एनर्जी आपको एनर्जाइज करना है पॉजिटिवली और करो खर्चा जो कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव मनी सर्कल्स। तो ये चैप्टर सिखाता है हमारे को कि कैसे आपको हर बार लेते हुए भी, और जब हम लेते हैं किसी से पैसे, जैसे कोई दुकानदार है वो अपने कैश बॉक्स गल्ला बोलते हैं ना, तो वो गले में पैसे लेता है और डालता है ना, आप भी लेते होगे, किसी से छुट्टे पैसे लिए पर्स में डाल लिए, अब पता नहीं उसमें कितनी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है उस पैसे के अंदर, क्या पता किसी से चोरी करके उसने पैसे लिए हो, वो नोट किसी के बहुत रोने की, किसी बदुआएं लगी हैं उस पैसों के अंदर कि तू मेरे से छीन रहा है, किसी को मार पीट के, यू नेवर नो बंदा कितना दुखी था और उसने उससे पैसे आप आगे सर्कल में गए। तो मैं वही कहती हूँ कि जैसे कि तुम एक सड़ा टमाटर अपने टमाटरों में डाल दोगे तो सारे सड़ जाएगा, तुम्हारे लॉकर में कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं तुम्हें कैसे पता चलेगा ना एनर्जी क्या है। तो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर कीपिंग एनी मनी, आप अपने पर्स में डाल रहे हो, लॉकर में डाल रहे हो, इवन आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, आपका परम कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से ही अंदर वेलकम करना। ट्रांसफर करते हैं तब भी एनर्जी के अंदर, हाँ एनीथिंग, NEFT पेटीएम कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई आपको पेटीएम, इवन मैं कहती हूँ जैसे कोई कई बार हम पैसे देते हैं किसी को, बार्गेनिंग करते हैं और उसके बाद वो बार्गेनिंग ना पूरी हो, जैसे उसने बोला 1000 रुपये, आपने बोला नहीं 800, उसने नहीं किया तो आपको फिर 900 रुपये देने पड़ रहे हैं, चिड़चिड़ करके पैसे देते हो, है ना, भैया तुमने तो लूट मचा रखी है भैया तुम्हारा तो यही हो गया, तुम तो पागल बनाते हो। अरे बाबा तुमने जो बातें करनी है, बार्गेनिंग करनी है, लड़ाई झगड़े करने, मार पिटाई करनी है, कुछ भी करना है पहले कर लो। अच्छा, सब कुछ पहले कर लो, पैसे को छुओ तब जब तुम ग्रेटिट्यूड में आओगे, या फिर जब पैसा उठाओ उस समय पहले थैंक यू लक्ष्मी माँ मेरे को इतने पैसे देने के लिए कि मैं 900 रुपए की ड्रेस खरीद पा रही हूँ। बिकॉज देखो तुम्हारी बार्गेनिंग में, तुम्हारी जो भी तुम्हें काम करे, लक्ष्मी माँ क्या कसूर, लक्ष्मी माँ को क्यों बीच में तंग कर रहे हो है ना, उनको क्यों नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। तो पैसों की दुनिया में कैसे अपनी एनर्जी को आपको पॉजिटिव रखना है, दिस बुक हैज टॉट मी अ लॉट। मतलब कई बार एम्प्लॉइज को सैलरी देते हुए या किसी को भी आई डोंट नो, आप ट्रांजैक्शंस तो कर रहे हो पैसों की, पर अगर आप गुड एनर्जी से कोई भी सर्कल चलाते हो, जैसे वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड कहा जाता है ना, तो पैसों की दुनिया में भी सेम होता है। पर मैंने 100 रुपए किसी को दिया और उसमें बहुत चिड़चिड़ करके नेगेटिविटी डाल के और गुस्सा करके दिया, तो नेगेटिव एनर्जी स्क्वीजेस थिंग, उसको कॉन्ट्रैक्ट छोटा कर देती हैं, पॉजिटिव एनर्जी एक्सपेंड्स। तो अगर मैंने 100 रुपए का सर्कल चलाया तो पता नहीं मेरे तक घूम के आते हुए वो 50 बन गया कि 40 बन गया कि 10 बन गया कि 1 रुपया बन गया कि पता नहीं कर जाए माइनस में ना आ जाए। तो घूमते आते आते मैं 100 रुपए का सर्कल चलाया था, आया 1 रुपया बन के, तो मेरा नुकसान हो गया ना। अब यही जब मैं 100 रुपए का सर्कल चला रही हूँ, किसी को दे रही हूँ, सर्कल चलाना मीन्स देना, तो जब भी मैं दे रही हूँ उसको खूब ग्रेटिट्यूड करूँ, खूब दुआएं डालूं कि जहाँ भी ये पैसा जाए उसके घर में बड़ी बरकतें हों, उसके सारे सपने पूरे, उसके बच्चों की बड़ी अच्छी अच्छी परवरिश हो, उसके घर में सुख आए, सुविधाएं आए। तो आपने गुड एनर्जी डाली है ना, चाहे ग्रेटिट्यूड करके चाहे ब्लेसिंग करके। अब जो ये गुड एनर्जी का सर्कल चला तो 100 रुपया घूमते फिरते आप तक आते थे, ना जाए 500 रुपये बन जाए, 1000 बन जाए, लाख बन जाए, कि अब तक करोड़ बन जाए, पता भी ना चले आपको कहाँ से करोड़ों रुपए की कमाई आनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर एनर्जी इतनी पॉजिटिव डाली थी कि वो एक्सपेंड होती चली गई। तो दिस इज हाउ दिस बुक ट्रेन्स अस टू एनर्जी के सर्कल्स को कैसे आपने अपने फेवर में चलाना है। तो ये कुछ टिप्स हैं, देखो यूज करके। अच्छा, अब मैं जानना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? सी मैनिफेस्टेशन का अगर आप सिंपल मीनिंग समझो तो दैट इज कॉल्ड संकल्प को सिद्ध कर देना, है ना। आजकल के ज़माने में लोगों ने इसको फैशन बना लिया है या एक खिलौना बना लिया है, बट दिस इज़ मोर लाइक तपस्या, जिसको जब हम बात करते हैं तो तपस्या मीन्स लग के करना, आपको एक कंटिन्यू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में रहना है। जैसे कोई समाधि लगा लेता है ना तपस्या करते हुए, तो जप करना, तप करना, संयम में रहना। संयम मीन्स पेशेंस, जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक पेशेंस। लोगों को आजकल मैनिफेस्टेशन अभी सीखी है नहीं, कब पूरा हो जाएगा, कब मिलेगा, कब तक शादी हो जाएगी, कब बच्चा हो जाएगा। अरे भैया तुम्हारा काम है बीज बीजना, बीज में से कब पौधा निकलेगा, कब फल मिलेंगे, ये उसकी नेचर के ऊपर है ना। हमारा काम क्या होता है, बीज बीजना। और अगर आपने अच्छी तरह सा अच्छी क्वालिटी का बीज अच्छी जमीन में बीजा है, उसको कैसे फॉर्मेशन करना बुक सिखाएगी कि जमीन की कैसे आपको मतलब जैसे होता है ना प्रिपरेशन करना। सूखी जमीन होगी तो भी उसमें, जैसे इसमें पहले के 13 चैप्टर्स जो हैं तब तक वो आपको ग्रैटिट्यूड करना सिखाएगा। बाद में 13 चैप्टर के बाद वो पूछेगा कि ओके टेल मी योर विश, मतलब 0 चैप्टर के बाद 13 चैप्टर पे पूछता है कि आपकी क्या इच्छा है, अपनी इच्छाओं को सिद्ध करने का फॉर्मूला ये है।
पर वो तभी सिद्ध हो पाएगा जब आपने पिछले 12 दिन के अंदर वो Practice की प्रैक्टिस हो। करी है। ओके। तो आपको वो ग्राउंड प्रिपरेशन भी तो करनी जरूरी है ना, तभी वो बीज उसमें से पनपना शुरू होगा। तो मैनिफेस्टेशन के रूल्स के अंदर जैसे कि कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम 5 स्टेप फॉर्मूला बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, फॉर एग्जांपल, ये बुक में इसी से बता रही हूँ। फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, डिजायर है, उसको कैसे अपने कुछ दिनों, अगले कुछ दिनों तक आपको डेली बेसिस पे लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, विजन बोर्ड बना के देखना है, या विजुलाइज करना है। विजुलाइजेशन में कल्पना करनी है, ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस का पार्ट होता है। तो एफर्मेशंस, विजुलाइजेशंस, अब ये सब जो मैं अभी बोल रही हूँ लोग कई बार करते ही नहीं है। और पेशेंस रख के कम से कम 40 दिन तक तो करो रोज। 40 दिन में क्यों बोलती हूँ, मिनिमम 40 दिन कई बार आपको लगते हैं अपनी एनर्जी शिफ्ट करने में। जो लोग कर लेते हैं कई बार, जैसे बुक करते हैं फर्स्ट टाइम, मतलब एक ही मैनिफेस्टेशन पे 40 दिन तक प्रैक्टिस? आप एक बार में 10 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते पर उतना ही टाइम देना पड़ेगा फिर 10 को। आपकी चॉइस है ना, जो फॉर्मूला बताया गया है। हाँ। हर मैनिफेस्टेशन पे वो फॉर्मूला आपको हर एक लगाना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन उसी तरह से इमेजिन करनी है। Okay. हर किसी का विजन बोर्ड बनाना है। जैसे आप बोलो मुझे, फॉर एग्जांपल आप बोलो मुझे कार चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो मर्सिडीज कार चाहिए, आपकी एक इच्छा हुई है ना। दूसरी इच्छा क्या है आपकी, कि मेरे को शादी करनी है, तो है ना, तो आपको शादी भी करनी है, आपको लाइफ पार्टनर भी चाहिए, है ना, तो लाइफ पार्टनर चाहिए। फिर आप तीसरी इच्छा बोलो कि मेरे को स्लिम डाउन करना है, मुझे अपना आइडियल वेट लेना है, या मेरे को अपने बाल ऐसे करने हैं, या मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। अब अगर आपकी इच्छाएं इतनी है तो दुनिया आपको मेहनत भी तो करनी होगी ना। सही बात। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया के अंदर रूल सेम है, पर मैं हमेशा मोस्टली बोलती हूँ कि स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स, जो आपकी बिल्कुल इमीडिएट जरूरी इच्छा है, छोटी छोटी। जैसे किसी को हो सकता है फोन लेना हो या लैपटॉप लेना हो, उसको जरूरत है इस समय लैपटॉप की। देखिए मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ना एक बड़ा अच्छा रूल होता है, यूनिवर्स फुलफिल ऑल योर नीड्स। जो आप इच्छाएं, जो सच में आपकी जरूरत है, वो इट फुलफिल्स ऑल योर नीड्स बट नॉट योर ग्रीड्स। आपकी ग्रीड्स को कभी पूरा नहीं करेगा मैनिफेस्टेशन। ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिनको पता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं फिर तो हम कुछ भी ले लेंगे। यूनिवर्स ऑलवेज फुलफिल योर नीड्स। नीड बनाओ, तभी देखो आप, कई बार लोग कहते हैं जरूरत के ऊपर काम करो, कि जरूरत क्या है तुम्हारी। अब जरूरत तुम्हारी हो सकता है मर्सिडीज भी हो सकती है, जरूरत तुम्हारी चार्टर प्लेन भी हो सकती है, जरूरत तुम्हारी साइकिल भी हो सकती है। जरूरत क्या है, तो अपनी जरूरतें बढ़ाओ। जब हम बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, बंदे ने बोला मर्सिडीज कार, मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाई डू यू वांट इट, व्हाई डू यू वांट इट, तो मुझे 10 पॉइंटर्स आपको देने पड़ेंगे जो बुक से, हाँ क्यों चाहिए। जैसे कि आप अपने पापा से और बोलो, शायद इसीलिए बहुत सारे लोगों की, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन गलत जगह लगा रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ वो अपने लाल, वो उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं होता। यूनिवर्स बेला नहीं बैठा तुम्हारे लिए। तब नहीं होता कभी भी। बट अगर आप बोलो कि जैसे कोई आपकी फ्रेंड है, वो स्विट्जरलैंड गई है, उसने फोटोएं डाली हैं अपने फेसबुक पे, बाली गई, अगला कहा हाँ आप सड़ रहे हो कि ये तो बड़े मजे कर रहे हैं, बाली में मजे कर रहे हैं, यॉट के ऊपर पार्टियां कर रहे हैं, मेरे को भी जाना है, मुझे भी। आप पति का खून पी रहे हो, कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। पर अगर आप दिल में सोचो वाओ बाली कितनी मजेदार जगह है यार, मैं भी वहां जाऊंगी, वहां ऐसे झूले में बैठ के फोटो खिंचानी है, वो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ उबुद में घूम रही हूँ, सेमिनार के वहां कितने प्यारे प्यारे बीचेस है, आप सच में उसको एंजॉय कर रहे हो। और आपको ग्रीड चली गई, जलन चली गई, वो तब तो मिल ही नहीं सकता ना। ग्रीड में, जलन में, कंपटीशन में, कंपैरिजन में मिल ही नहीं सकता आपको कभी भी। वो तो देखिए आपको दिल से इच्छा आ रही है कि मुझे ये घूमना है। आई रिमेम्बर बचपन में थी, व्हाई आई एम सेइंग दिस स्टफ, बिकॉज लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन 100% वर्क्स, 100% वर्क्स प्रोवाइडेड द फॉर्मूला इज राइट। व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, एंड इफ यू हैव 10 रीजंस। जैसे मेरे को बचपन में एक मूवी आई थी खिलाड़ी नाम से, आई एम अ वेरी मच मूवी बफ, आई एम लाइक इट। तो उसमें एक हीरो आया था अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार को देखा तो मेरा दिल धड़का, क्या पर्सनालिटी है बंदे की, क्या डांस है, क्या उसके स्टंट्स है, क्या ह्यूमर है उसका। तो मन में यूं होता था कि हाँ यार एक दिन कभी साथ डांस करना है, ऐसे उसको मिलना है यार। इसके साथ बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा बॉयफ्रेंड हो, कितना हैंडसम, यू नो। हर किसी के अपने अपने शौक, अपने अपनी लाइकिंग होती है, नॉट बिकॉज कि किसी से कंपेयर कर रहे हो या किसी किसी और की वजह से, नहीं। And I'm telling you, whatever you manifest, universe fulfill is word by word by word. Achha. And one day I was actually living that moment with Akshay Kumar, being with him, talking to him, dancing with him, and really having just जैसे आप और मैं हूँ, बस हम दोनों ही थे, and we were having the great time together. And I was shocked कि एक चीज जो मैंने उस imagination में सोची हुई थी, सब पूरी हुई, सब। और जो टाइम लगा सो लगा,
मतलब वो मेरे स्कूल के सपना था जब मैं 10th नहीं 12th में थी, शायद 11 12th में थी। और उसके बाद शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर अपना पार्लर लाइन में इतना बिजी हो गई मैं, काम जो भी करती थी। और पर यूनिवर्स रिमेंबर्स एवरीथिंग। अगर आपने किसी भी चीज़ को एनर्जी दी है, आपकी मनचाही इच्छा है, वो आप भूल पूरा जाओगे, ज़रूर पर वो उसको सब याद रहता है। आपका काम बस ये कृतज्ञ बने रहो यार, वो आपकी एक एक चीज़ को लाइन में लगा के पूरी करता है। मतलब कई बार तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने लाइफ में देखी हैं कि ओ माय गॉड, इन्हें ये याद भी था, हाँ इन्हें ये भी याद था, ये जो मैंने तब सोचा था, ये तब मैंने मांगा था और मैं ही भूल गई थी इन द भूल ड्यू जाते हैं कोर्स काफ़ी ऑफ टाइम लाइफ। बाद। हाँ कई बार मतलब अच्छा था, मन तो किया जो ना, जो भी जिन चीज़ों को भी आप गुड एनर्जी देते हो और अपनी चाहत क्लियर कर देते हो कि आपकी आस्क क्या है, स्पष्टता से बताओ। तो ये बुक आई थिंक इज द बेस्ट टीचर। जो मैं बातें बोल रही हूँ सब यहीं पे है, बट पास्ट में जाकर जब हम हर किसी के लिए थैंक यू करते हैं और जो अभी भी जो हमारे जीवन में कुछ भी पॉजिटिविटी दे पा रहे हैं, कुछ भी जो अभी प्रेजेंट में, उनके लिए भी हम कृतज्ञ होते हैं, तभी हम मैनिफेस्ट कर पाएंगे उस फ्यूचर की गुड एनर्जी के लिए, जो कि हर कोई चाहता है कि कोई आए। पर मैं उन लोगों से, मेरा सवाल ये होता है, आप जो इतनी महान पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या अट्रैक्ट कर रहे हो या उनके लिए आप अपना जो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, इन सब लोगों ने अपनी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे कोई अपना लाइफ पार्टनर, कोई अपना आईफोन, कोई अपना लैपटॉप, कोई अपनी गाड़ी, कोई अपना घर, वहां पे प्रैक्टिस अपने आजमा के देख ली है ना आपने। हाँ हाँ सही बात है। अगर आप वो सिद्ध कर पा रहे हो जो दिखती आंखों को दिख रही हैं, जिसको हाँ, हम छोटी-छोटी हम चीज़ें हैं दृश्य रैल्म बोलते हैं ना, हाँ। विजिबल रैल्म। अगर दिखती दुनिया में आप अपनी प्रैक्टिस को सिद्ध कर पा रहे हो, तो जो आना है, जो अदृश्य रैल्म से आप प्रकट करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ। इनविजिबल रैल्म से, तो वो प्रैक्टिस यहाँ भी काम कर जाएगी। ओह! तो उसकी प्रैक्टिस पहले वहां कर लेना। तो आई थिंक दिस इज हाउ मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल रैल्म बोथ कम्स टुगेदर विद द सेम फॉर्मूला, सेम प्रैक्टिस। अब जाते-जाते एक छोटा-सा टिप्स लोगों को, ताकि वो इस प्रैक्टिस से जुड़ सकें। सपने देखो। मैं तो कहती ज़रूर अपनी इच्छाओं, लालच की बात नहीं करती मैं, पर जो आपके दिल से निकली इच्छा है उसको ज़रूर बनाना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को अपने जीवन में रोज़ सुबह उठते कोई भी 10 चीज़ों के लिए, चाहे आंखें, चाहे बिस्तर, चाहे चद्दर, चाहे पंखा या नलका, पानी, ब्रश, टूथब्रश, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। और रात को सोने से पहले भी दिन भर की किसी 10 चीज़ों के बारे में अच्छा सोचते हुए, ग्रैटिट्यूड करते हुए सोएं। तो सुबह उठते ग्रैटिट्यूड, रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड, एंड सी क्या पता आपकी ज़िंदगी में आपका मैग्नेट आपकी मनचाही चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लेसिंग्स।